जय हिंद मित्रों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने सेकंड पेपर अर्थात निबंध पेपर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम हिंदी के पेपर का डिस्कशन कर चुके हैं। आप चाहें तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। हमारी सीरीज चल रही है मेंस का सिलेबस विद क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, इसका हम डिस्कशन करेंगे विस्तार से। तो आज हम देखने जा रहे हैं निबंध को एकदम डिटेल में। तो दोस्तों, निबंध जो होता है वो 150 अंक का है। आपको पता है कितने? 150 अंकों का, ठीक है। और टोटल हमारा जो मेंस होगा वो 1500 अंकों का है। ये हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, इन 1500 अंकों में से निबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो 100 के आसपास करते हैं निबंध में। आप अगर 100 प्लस कर रहे हैं ना निबंध में तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए निबंध के लिए क्या देता है आयोग। आयोग ने लिख रखा कि निबंध जो है वो हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं और 700 शब्दों के होने हैं। 3 निबंध लिखने हैं, 3 खंडों में से एक 9 निबंध टोटल दिए जाएंगे आपको, उनमें से 3 करना है और एक निबंध 50 अंकों का है, ठीक है। 700 शब्द 50 अंक, ध्यान रखना है कितने? 700 शब्द और 50 अंक। अब हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्हीं में से आपसे जो है निबंध पूछा जाएगा। तो खंड का, खा और गा, 3 खंड आपको दिख रहे हैं ना, का, खा और गा। तो खंड का में क्या है दोस्तों? नंबर 1 में साहित्य और संस्कृति। एक निबंध हर साल यहाँ से पूछा जाएगा। हमने हिंदी के पेपर में देखा है जो कॉम्प्रीहेंशन अर्थात जो बोधगम्य वाले 2 पैराग्राफ होते हैं दिए हुए से, वो साहित्य से होते ज़्यादातर। तो साहित्य और संस्कृति यहाँ से एक निबंध पूछा जाएगा। नंबर 2 है सामाजिक क्षेत्र और नंबर 3 है राजनीतिक क्षेत्र। खंड खा में आप देखिए विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। खंड गा में नंबर 1 में है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अर्थात करंट अफेयर। अभी मैं डिस्कस करता हूँ इस पर। नंबर 2 है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। ये जो आदि दिया हुआ ना लास्ट में दोस्तों, आदि ध्यान रखना है आपको। इस आदि में बहुत कुछ है। आपका कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया था ये भी इसी आपदा में आ गया है। इस पर भी निबंध पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रहे। नंबर 3 राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है, जो परियोजनाएं होती है मुख्यतः, उनमें से एक प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। अब देखिए, आप अगर जीएस की तैयारी ठीक ठाक तो कर ही रहे हैं तो यहाँ से आपका बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाता है। जैसे सामाजिक क्षेत्र, हमारे जीएस 1 में दोस्तों भारतीय समाज जो पॉइंट है ना, वहाँ से अभी सामाजिक क्षेत्र आपका कवर होगा, ठीक है। पॉलिटी हम पढ़ते ही है, लेकिन ये थोड़ा निबंध है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्र, अभी जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक क्षेत्र में वो हो, ये तो वैसा प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, ये तो कुछ और ही है, ठीक है। विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर में विज्ञान से जो जो चीज़ें हो रही है, अंतरिक्ष में भारत क्या कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में भारत क्या कर रहा है, ठीक है, वैक्सीन वैक्सीन ये सब कुछ। पर्यावरण, पर्यावरण प्री में भी इम्पॉर्टेंट है, आपके जीएस में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र, जीएस 3 पता है आपको। कृषि एवं उद्योग, ये भी दोनों जीएस 3 में है। यहाँ पे जो एक टॉपिक दिख रहा है आपको पर्यावरण दोस्तों, यहाँ से आप रिलेट करेंगे इस पॉइंट को। ये जो नंबर 2 में लिखा है ना प्राकृतिक आपदा, ये पर्यावरण से संबंधित है। तो एक टॉपिक में आपका 2 टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये करंट अफेयर से है, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास योजना परियोजना, ये भी करंट अफेयर से है। तो सिलेबस आपने देख लिया, एक बार दोहरा लीजिए। खंड का, खा का 3 खंड है। खंड का में साहित्य और संस्कृति, नंबर 2 पे सामाजिक क्षेत्र, नंबर 3 में राजनीतिक क्षेत्र। खंड खा में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, नंबर 2 में आर्थिक क्षेत्र, नंबर 3 में कृषि, उद्योग एवं व्यापार। जो भी कंटेंट आपको जहाँ पे भी दिखेगा करंट अफेयर में, उस चीज़ को नोट करना है, क्योंकि कृषि से प्रश्न बनेगा 100%। नेक्स्ट है खंड गा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर है। फिर है नेशनल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाएं। जीएस से संबंधित यहाँ पे आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वहीं से आपको फैक्ट उठा के इसमें डालना है निबंध लिखते समय, ठीक है। और निबंध के धारा में बहते जाना है, लिखते हुए खुद भी, ठीक है। निबंध कैसे लिखना है, किस किताब से आप लिखेंगे, ये सब अभी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को आप अगर अंत तक देखेंगे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं निबंध 2018 का पेपर सबसे पहले, ठीक है। पता है आपको 3 खंड है, एक एक करने हैं, 3 3 में से एक एक छाट छाट के। 700 शब्द है और प्रत्येक निबंध 50 अंकों का है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सेक्शन ए, याद है ना क्या कहता है इसमें, याद कीजिए। संस्कृति, साहित्य एवं संस्कृति,
नंबर 2 में था सामाजिक क्षेत्र, नंबर 3 में था राजनीतिक क्षेत्र। अब हम सिलेबस से रिलेट करते हुए इनको देखेंगे। तो नंबर 1 देखिए, साहित्य का सामाजिक दायित्व, साहित्य और संस्कृति था कि नहीं, तो उनमें से डायरेक्ट सिलेबस में जो दिया होगा प्रश्न भी उसी से पूछा जाएगा। आप सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, इतना याद होना चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद होता है। आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है उस पर ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस से रिलेट करके उन चीज़ों को देखने के समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। ठीक है, ये जो राजनीतिक क्षेत्र था ना, राजनीतिक क्षेत्र वही से है, ये रिलेट करना है आपको। नेक्स्ट है शिक्षा और नैतिक मूल्य। शिक्षा और नैतिक मूल्य, ये भारतीय समाज मतलब सामाजिक क्षेत्र से है। शिक्षा का नैतिकता में क्या योगदान है? आजकल शिक्षा की क्या दुर्दशा हो रही है हम देख रहे हैं। शिक्षित लोग घूस ज़्यादा दे रहे हैं, हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। ये कौन कर रहे हैं? अनपढ़ लोग करते हैं क्या? शिक्षित लोग? शिक्षित लोग ही तो घूस दे रहे हैं, तभी तो पेपर लीक हो रहा है। हालांकि पूरा इनका एक गैंग लगा हुआ है इसमें, सरकार अपना पल्ला झाड़ देती है जो ये बहाना बना के। बट अगर देखा जाए तो ये शिक्षित वर्ग का ही तो काम है। तो दोस्तों, शिक्षा का नैतिक मूल्य, उस पर आपको निबंध लिखना था। अभी मैं निबंध पे चर्चा में चला जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, मुझे पेपर बहुत सारे डिस्कस करने। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर किसी टाइम पे डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, साथ सेक्शन बी में, सेक्शन बी में क्या कहता है हमारा, आपको पता है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, फिर कृषि और फिर आर्थिक विकास। ठीक है, तो विज्ञान से आ गया है प्रश्न यहाँ पे चौथा, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, भारत, इसरो के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि जितना कहूँ शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे इसरो के बारे में। ठीक है, तो वहीं से प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है भारत कौन सा सैटेलाइट कब लॉन्च कर रहा है, और अब तो भारत ने प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा शुरू कर दिया है। ठीक है, स्काई रूट ने अभी हाल ही में विक्रम के नाम से पहला रॉकेट अपना छोड़ दिया है। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक। महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक। ठीक है, नेक्स्ट है हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक। हरित क्रांति कृषि से। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, आपको यहाँ पे करना था। आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में जिसमें भी लिख सकते हो उसमें लिखिए। ठीक है, तो हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक। चूँकि ये चैनल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए समर्पित है तो मैं हिंदी में ही बोलूँगा। ठीक है, तो हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, प्रोफेसर एम स्वामीनाथन से लेकर आपको स्टार्ट करना है इसे। हरित क्रांति आप जितना लिख सकते हैं, 700 वर्ड बहुत कम है, आप इस पर बहुत कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सी, खंड गा में देखते हैं क्या क्या था दोस्तों, याद है कि नहीं? करंट अफेयर और नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, और नेक्स्ट था हमारा क्या, सरकार की योजनाएं परियोजनाएं, केंद्र सरकार की। ठीक है, केंद्र सरकार की याद करना है, राज्य सरकार की नहीं, ध्यान रहे। वैश्विक आतंकवाद की समस्या, कारण और निदान, करंट अफेयर से है। द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, कॉजेज एंड रेमेडीज। ठीक है, नंबर 8 यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट, भारत की विदेश नीति शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, करंट अफेयर से ही है। सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ पे पूछा गया था इस बार, 2018 में पहली बार सिलेबस चेंज हुआ तो बीएसएफ पे पूछा गया था। तो बीएसएफ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय संप्रभुता के मुख्य कारक है, ध्यान रखना है आपको। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आर द मेन फैक्टर ऑफ आवर नेशनल सॉवरेनिटी। तो इस प्रकार से 2018 का पेपर समाप्त होता है। आइए आगे देखते हैं 2019 के पेपर को। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 2019 का पेपर। बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको मेरे साथ सिलेबस दोहराना है हर बार, ताकि सिलेबस आपको रट जाए, आपको याद हो जाए, आपके माइंड में फिट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस दोहराते रहेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आइए आगे देखते हैं। सेक्शन ए, साहित्य एवं संस्कृति, पहला टॉपिक था। नंबर 2 सामाजिक क्षेत्र, नंबर 3 राजनीतिक क्षेत्र। आइए देखते हैं साहित्य और नैतिक मूल्य। देखिए, पिछली बार पूछा गया 2018 में शिक्षा और नैतिक मूल्य, यहाँ पूछा गया साहित्य और नैतिक मूल्य। तो साहित्य से, साहित्य का एक रोल है समाज के लिए नैतिक मूल्य को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय समाज मतलब सामाजिक क्षेत्र से पूछा गया यौन अपराध, कारण और निवारण। ये सामाजिक क्षेत्र से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सब पे तैयारी नहीं करनी है, आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं आप चाहे तो। बट अगर आपका ऑप्शनल ही हिंदी साहित्य है तो इसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, जिसका ऑप्शनल समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र, वो ये लिखेगा इस पे आप बेहतर लिख सकते हैं। आपसे बेहतर दोस्तों यकीन मानिए कोई भी नहीं लिख सकता।
जिनका ऑप्शनल समाजशास्त्र है वो ये सामाजिक क्षेत्र पे सबसे बेहतर लिख सकता है। ठीक है, अगर नहीं भी है ना तब भी आपको पता है GS1 में भारतीय समाज है और उस पर ये सब टॉपिक है। तो ये वाला नंबर 2 जो होता है सेक्शन ए में वो सबसे फेवरेट होता है और बच्चे उसे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। ध्यान रहे, एक देश एक संविधान, एक देश एक संविधान। ठीक है, ये आपके GS2 में भी काम करेगा बराबर, ध्यान रहे। और संविधान के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में सिलेबस याद है कि नहीं दोस्तों? साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 में क्या था? कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखते हैं। तो साइंस वाइंस से आ गया यहाँ पे, देखिए जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका बताइए फटाफट। साइंस से आ गया, देखिए। ठीक है, हालांकि अगर आप इसे चाहे तो भारतीय समाज से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मुझे हर चीज़ में समाज ही समाज दिखता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था संभावनाएं चुनौतियाँ। देखिए आर्थिक विकास पे पूछ लिया, लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था करंट अफेयर की चीज़ है। आप जो UPI यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह, इन सब के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है भारत का किसान हमारा अभिमान। देखिए कृषि से कैसे पूछा गया, भारत का किसान हमारा अभिमान। तो कुछ भी हो, किसान आंदोलन हो, MSP हो, हर चीज़ पे आपको नज़र बनाए रखनी है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। आइए आगे देखते हैं। सेक्शन सी, याद है ना सिलेबस? फटाफट दोहराइए मेरे साथ। क्या क्या था दोस्तों? करंट अफेयर, बहुत अच्छा, आपको थोड़ा थोड़ा याद होने लगा है। ऑप्शन बी में क्या था? ऑप्शन बी में था नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। और ऑप्शन सी में केंद्र सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत की विदेश नीति के बदलते प्रतिमान। ये सदाबहार प्रश्न है दोस्तों, सदाबहार प्रश्न, समझते हैं ना आप? ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, आए ना आए मेंस के आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प देगा ये निबंध। भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान, चेंजिंग, ठीक है, पैराडिज्म ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट है भारत में संसाधन प्रबंधन, भारत में संसाधन प्रबंधन। ये दोस्तों नेचुरल डिजास्टर से है, संसाधनों का ठीक से प्रबंधन नहीं हुआ तो हो जाएगा काम, फिर आ जाएगी आपदा। जैसे कोई बहुत पुराना, अगर हमारा मान लीजिए कोई बांध वगैरह है, वो हमारे लिए संसाधन है हमारे, ठीक है, उसका प्रबंधन अगर हम ठीक से नहीं कर पा रहे और वो बांध टूट गया, 100 साल हो गया, मरम्मत नहीं, कुछ नहीं हुई, तो क्या होगा? प्रलय आएगा फिर। ठीक है, उत्तराखंड में कई बार हम देखते हैं ये बांध टूटने से कई बार समस्याएं हो जाती है। नेक्स्ट नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे मिशन। ठीक है, देख लीजिए सब करंट अफेयर से निबंध। आइए अब देखते हैं 2020 का निबंध। ठीक है, पता है ना, सिलेबस आपको मेरे साथ रिवाइज करते जाना है। ठीक है, सेक्शन ए साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। तो साहित्य की सामाजिकता, देखिए सोशलिटी ऑफ लिटरेचर। साहित्य से एक प्रश्न बनना ही, लेकिन ये अपना दूसरा पॉइंट उठा के इसके साथ जोड़ के पूछ रहा है, साहित्य की सामाजिकता। देखिए नेक्स्ट नंबर 2 है 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या, चुनौतियाँ। समाजशास्त्र अगर आप ऑप्शनल है तो मैंने बताया ना, ये आप कर जाएंगे। वैसे भी GS1 में आपको ये सब पढ़ना पड़ता है, सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता और अपरिहार्यता। इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, GS2 के लिए भी ध्यान रहे, GS2 में भी आपसे यही से प्रश्न बनता है और निबंध में भी। तो राजनीतिक क्षेत्र से आ गया। आइए देखते हैं फिर सेक्शन बी में, जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, पर्यावरण था इसमें, याद है कि नहीं? साइंस, ठीक है, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, उसमें से पूछा गया है। कृषि और अर्थव्यवस्था भी एक एक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे। भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, भारत की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कैसे बनाएंगे? हमारा लक्ष्य है ना भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुँचाना है। तो उसकी संभावना और चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ हमारे सामने और कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, पूरा चुनौतियाँ बताते हुए आपको सॉल्यूशन भी बताना था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से पूछा गया है, अब सदाबहार क्रांति पूछ लिया, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। आइए आगे देखते हैं सेक्शन सी, क्या क्या था? करंट अफेयर, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं और प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, आइए देखते हैं भारत चीन संबंध और दक्षेस राजनीति, करंट अफेयर चाहिए। नेक्स्ट कोरोना महामारी, आपदा से अवसर। देखा ना, मैंने कहा था डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, तो कोरोना को भी इन्होंने डिजास्टर मान लिया। तो कोरोना पैंडेमिक डिजास्टर टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देख लीजिए आप ध्यान से, कोरोना महामारी में आपदा और अवसर, क्या क्या अवसर था। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना था आपको, कई सारे सेक्टर में कई सारे ऐसे कंपनी है जो चाइना से भारत आ गए। ठीक है, हालांकि हम पूरी तरह से कर नहीं पाए क्योंकि कई सारी कंपनी दूसरे देशों में चली गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत।
ये केंद्र सरकार की योजना है, तो योजना से पूछा जाएगा केंद्र सरकार की, सीधे केंद्र सरकारी योजनाओं को तो ऐसे खुली आंखों से देखते रहना हर वक्त, ठीक है। सपने में भी आपको केंद्र सरकार की योजनाएं दिखनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। लिए दोस्तों देखते हैं 2021 का निबंध, ठीक है। 2021 में कहाँ से निबंध पूछा गया है। सिलेबस रटते जाना है मेरे साथ, बोर नहीं होना है, आपका धर्म है ये, ध्यान से देखिए। इस फील्ड में आया है ना, तो आलसी होने से काम नहीं चलेगा अब, ठीक है। नेक्स्ट 2021 में कौन कौन से निबंध पूछे गए। सेक्शन ए ध्यान रखना है, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। तो सेक्शन ए देख सकते हैं आप लोग, सेक्शन ए देख सकते हैं आप लोग, कला और सामाजिक मुक्ति, कला और सामाजिक मुक्ति, आर्ट एंड सोशल लिबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राजनीति, आवश्यकता चुनौतियाँ, राजनीतिक क्षेत्र से पूछा गया है। नेक्स्ट भारतीय मतलब सामाजिक क्षेत्र से पूछा जाएगा, भारत में उच्च शिक्षा और शोध की स्थिति, भविष्य की राह है, यह भारतीय समाज से है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बी, नए कृषि कानून और किसान आंदोलन, था नहीं भारतीय किसान, किसान उसमें है टॉपिक में, ठीक है। कृषि है आपका, क्या क्या है, साइंस, प्रौद्योगिकी और इकोलॉजी, ठीक है, पर्यावरण। नेक्स्ट एनवायरमेंट है उसमें, नागरिकता संशोधन कानून और समावेशी भारत। नेक्स्ट वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव, चुनौतियाँ और रास्ते, पर्यावरण से पूछा गया है। सेक्शन सी क्या क्या है दोस्तों, करंट अफेयर और प्राकृतिक आपदा, और आपको याद होने लगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, केंद्र सरकार की योजनाएं। तो आइए देखते हैं। कोविड-19 के प्रभाव में वैश्विक अर्थव्यवस्था, पिछली बार पूछा गया कोविड-19, ध्यान रखना है। लोकतंत्र, चुनाव और जाति, लोकतंत्र, चुनाव और जाति, ठीक है। नेक्स्ट वर्तमान में भारत की विदेश नीति, दशा और दिशा, ठीक है। देखिए बैक टू बैक पूछा गया विदेश नीति पे, ध्यान रखना है। भारत की विदेश नीति मैंने कहा था ना सदाबहार प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है इसे। अब देखते हैं हम 2022 का पेपर अपना, ठीक है। सेक्शन ए पता है ना 50 नंबर का हर एक सेक्शन है, 3 में से एक करना है, साहित्य और संस्कृति। तो नंबर 1 में इन्होंने पूछ लिया डायरेक्ट, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक बताइए, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र से, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, ठीक है। बेरोजगार निवारण में शिक्षा की भूमिका, शिक्षा कैसी होनी चाहिए दोस्तों, शिक्षा कौशल पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित, कौशल, ठीक है। हमारे यहाँ जो बच्चे इंटर कर लेते या बीए कर लेते या एमए कर लेते, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, कौशल नहीं उनके पास। कौशल पर आधारित होनी चाहिए शिक्षा, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक अच्छी पहल है भारत सरकार की, आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। आइए आगे देखते हैं। सेक्शन बी, याद है ना सिलेबस। सेक्शन बी नंबर 1 क्या था दोस्तों, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। नंबर 2 में क्या था, कृषि, प्रौद्योगिकी और व्यापार, और फिर अर्थव्यवस्था। आइए ऐसा देखते हैं। अंध औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है, ठीक है। किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन से पोल्यूशन फैल रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आपको पता है, उस पर लिखना था। मुझे पता है आप लोग यही चुनते हैं नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। आपको पता है कोरोना के टाइम में सारे सेक्टर बर्बाद थे, एकमात्र कृषि को छोड़कर, इसने ही देश को बचाया हमेशा। बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता, मतलब हाल ही में हम देखते हैं कभी नागालैंड और असम के बीच में लड़ाई हो जाती है, त्रिपुरा और असम के बीच में बॉर्डर पर लड़ाई हो जाती है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कुछ मराठी भाषी क्षेत्र को लेकर पंगा चलता रहता है। तो यही है बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता में कैसे संकट है ये, और इसका आप क्या समाधान देखते हैं, यहाँ पे लिखना था, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इनमें से आप किस निबंध को लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, सेक्शन सी, जनधन योजना, गरीबों का सारथी, पता है ना, इसमें करंट अफेयर्स और केंद्र सरकार की योजना से और नेचुरल डिजास्टर से, प्राकृतिक आपदा से पूछा जाता है। जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग, कितना खूबसूरत टॉपिक है देखिए दोस्तों। मतलब यहाँ पे दो दो टॉपिक बहुत अच्छा है, एक जनधन योजना वाला ये भी अच्छा टॉपिक था निबंध के लिए, और जल संरक्षण, इस पे तो आप तैयार करेंगे ही, जल संरक्षण पे आपको नोट्स अपना बना के रखना है हर हाल में। नेक्स्ट है दूरदर्शन अब संस्कृति की अगुवाई कर रहा है, फटाफट से ध्यान रहे, अभी हाल ही में बड़ा चर्चा में है ये सिनेमा जगत, ठीक है। तो दूरदर्शन टेलीविज़न इज लीडिंग बैड कल्चर, मोस्टली बॉलीवुड, ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉलीवुड बैड कल्चर को लीड कर रहा है, आपको पता है।
किसी की भावना आहत हो रही है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। पूंजीवाद का जीता जागता रूप आपको अगर देखना है कहीं, तो पूरा जीवित पूंजीवाद मैं कह सकता हूँ दूरदर्शन है, ये हमारा बॉलीवुड है। ठीक है, चलिए, हालांकि बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी है कुछ। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम कि आपको कहाँ से कौन सी बुक पढ़नी है जिससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है निबंध लिखने में। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। चैनल का अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सीरियस स्टूडेंट है दोस्तों, और मेरा काम सीरियस स्टूडेंट्स या जो बिगिनर्स है उनके लिए वीडियो बनाना है। जिनको बहुत कुछ आता है उनके लिए वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, उनको तो आता ही है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो पुस्तक जो आपकी तैयारी में आपका सबसे बड़ा साथी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध ऐसे। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों कि हमारे जो 101 सेलेक्टेड टॉपर्स है, जिनका सेलेक्ट हो चुका है, चयनित है, उनके द्वारा लिखी हुई निबंधों का संकलन है। दरअसल ये पुस्तक क्या है दोस्तों, जब तैयारी कर रहे थे ये हमारे जो टॉपर्स है हिंदी माध्यम के, इन्होंने जो निबंध लिखा है उन्हीं को निशांत जैन सर, यहाँ पे देखिए निशांत जैन IAS ये है, इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। 2013 के टॉपर और हिंदी माध्यम में 13वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की थी। फिर गंगा सिंह राजपुरोहित है, ये भी IAS है। ठीक है, इन्होंने निशांत जैन सर ने उन सबसे इकट्ठा करके निबंधों को संकलित किया है। इंग्लिश मीडियम में भी ऐसा कंटेंट नहीं है दोस्तों जैसा हिंदी में। ये देखिए, राजकमल पब्लिकेशन का है ये। इस पुस्तक का नाम है अक्षर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अक्षर, राजकमल प्रकाशन का उपक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ठीक है, लाइट की रोशनी आपको पड़ रही होगी क्योंकि कैमरे वैमरे की व्यवस्था नहीं है, मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन ये जिस बच्चे के जिसने भी देख लिया उसका जीवन बदल सकता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए UPSC में सफल अभ्यर्थियों के 101 निबंध इसमें दिए हुए हैं, और यही सब हमारे हिंदी माध्यम के चयनित अभ्यर्थी हैं। आदित्य झा, अनिरुद्ध सर है, ये IPS है। अनूप मीणा, अवध किशोर पवार, ये देखिए सबके सब। रवि सिहाग सर है, ये। साक्षी गर्ग IRS है, हमारे उत्तर प्रदेश जिले के सोनभद्र जिले से ही है। ठीक है, विजय गुर्जर, ये सब आप देख सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों के चेहरे आप जानते हैं अगर आप थोड़े लंबे समय से तैयारी कर रहे तो। ठीक है, आइए मैं इसके अंदर आपको कंटेंट दिखाता हूँ, गजब चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, 101 टॉपिक्स तो इन्होंने उठाई है। देखिए किस किस टाइप के टॉपिक है, मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है। ये देखिए, केवल वही सफल होते हैं जो विषमताओं से मार्ग निकालने का साहस करते हैं। ठीक है, राहुल धोटे, 308 पेज नंबर पर है। यहाँ पर देखिए, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है ना कि दर्पण, गौरव सोगरवाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के निबंध हमारे PCS में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही। अब देखिए किस साल ऐसा प्रश्न नहीं पूछा, ऐसा निबंध नहीं पूछा जाता, बताइए। भारत को चाहिए स्मार्ट शहर या स्मार्ट गांव, बताइए। नीतू सिंह जी ने ऐसे ऐसे निबंध इसमें दोस्तों। और तो और एक हमारे जो नए नए अभ्यर्थी उनके मन में जो एक प्रश्न चलता है ना कि निबंध कैसे लिखे, हैंड राइटिंग का कोई वैल्यू है या नहीं, या कहाँ पे अंडरलाइन करना, इन सब का उत्तर निशांत जैन सर ने दे दिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक मॉडल निबंध है। निशांत जैन सर लिखते कि शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। किस प्रकार से लिखना है, स्टार्ट करना है शिक्षा। ठीक है, कहाँ पे अंडरलाइन करना है, कहाँ पे कविताएं लिखनी है, शेर व शायरी लिखनी है, राइटिंग, हैंड राइटिंग का क्या महत्व है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, हैंड राइटिंग देख करके आपको पता चल गया होगा कि हैंड राइटिंग का वैल्यू है या नहीं। देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों चीज़ें अगर दिखने में अच्छी नहीं होगी ना तो आप इतना ध्यान से देखेगा, तो थोड़ी राइटिंग अच्छी कीजिए। मेरी खुद की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना गजब लिखा है इन्होंने। ये जब आप किताब लेंगे इसे पढ़ेंगे ना मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ क्या है मामला। यहाँ पे देखिए, सिविल सेवा परीक्षा 2014 की टॉपर ईरा सिंगर और मुझे अर्थात निशांत जैन सर को दोनों को ही निबंध में 160 अंक प्राप्त हुए थे, जो संभवतः उस वर्ष के सर्वाधिक अंक थे। सुखद तथ्य यह है कि मेरे द्वारा हिंदी माध्यम में लिखे गए निबंधों को भी सुश्री ईरा सिंघल के अंग्रेजी माध्यम में लिखे गए निबंध के बराबर अंक प्राप्त हुए। इससे अनिवार्य तौर पर तो नहीं, पर सामान्य तौर पर यह जरूर माना जा सकता है कि निबंध के प्रश्न पत्र में भाषा कोई समस्या नहीं है। देखिए, टॉपर्स 160 मार्क्स इन्होंने गेन किया था इस वर्ष। तो दोस्तों इसका यूज आपको कैसे करना है मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। आपके तैयारी में बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस पुस्तक का। ठीक है, आइए देखते हैं आपको क्या करना है दोस्तों। इन्हीं में से एक टॉपिक आपको उठा लेना है। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला टॉपिक उठा लिया, विज्ञान, तकनीक और इंटरनेट वरदान या अभिशाप। आप इस पे उठा के आप अपने आप एक निबंध लिखिए। ठीक है, अपने आप जितना आपके पास ज्ञान है वो लगाइए, अपने आप निबंध लिखिए इस विषय पर। फिर ये हमारे गंगा सिंह सर ने लिखा है, आप इनका निबंध खोलेंगे और उससे मैच करेंगे। फिर देखिए कि इनका किस लेवल का और आपका किस लेवल का है, आपको पता चल जाएगा कि आपका
कहाँ सुधार होना है, ठीक है ना। क्योंकि समस्या मेरे साथ ये है कि मेरी कॉपी कोई चेक करने वाला नहीं है और ना ही मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ कि वो मेरी कॉपी चेक कर दे। तो इसके लिए दोस्तों ये किताब आपका मार्गदर्शक है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों से कहिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि इस चैनल पर आपके काम की चीज़ें हैं तो आप चैनल को अपने आप लाइक करेंगे। धन्यवाद।